बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट नेविगेटर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बना सकते हैं। नेविगेटर के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर हमने बनाई है। यहाँ से जो भी शीट हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर उसी शीट के ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपने फर्स्ट शीट के ऊपर आना तो हम यहाँ से बड़ी ईजिली यहाँ से फर्स्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट्स नेविगेटर ड्रॉप डाउन लिस्ट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। शीट नेविगेटर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर शीट्स के जो नाम है वो यहाँ पर आपने टाइप कर लेने हैं और उसके बाद साथ इसकी जो सीरियल नंबर है वो भी यहाँ पर इस तरह टाइप कर लेनी है। तो अगर आपके जो शीट्स के नाम है उनमें से अगर स्पेस है तो यहाँ पर स्पेस की जगह पर आपने अंडरस्कोर इस्तेमाल करना। अगर आप अंडरस्कोर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके जो ये जो वाला फार्मूला है यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरह आपने जहाँ पर भी आपके जो शीट नेम में स्पेस आ रही है वहाँ पर आपने यहाँ पर अंडरस्कोर ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर इसको सीक्वेंस के साथ यहाँ पर आपने इसको लगा देना। उसके बाद यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट को इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और इस लिंक को भी हम यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो गो बटन वाला हाइपर लिंक है वो भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, तो डाटा टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर हम लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे हमें पूछ रहा है ये सोर्स, जो लिस्ट का आपका जो सोर्स है वो कौन सा। तो इस सोर्स में हम जो हमारे शीट्स के जो नाम है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे जो नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम शीट्स के जो नाम है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद नीचे हम क्रिएट करेंगे जो हाइपरलिंक का बटन है वो हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे हाइपरलिंक, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे कॉन्कैटिनेट फार्मूला CON कॉन्कैटिनेट, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद अनवर्टेड कॉमा ऐड करेंगे और इसमें प्रेस करेंगे हैश बटन और अनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और उसके बाद कॉमा एंटर करेंगे और उसके बाद इस सेल का एड्रेस देंगे। यहाँ पर आपने शीट का नाम टाइप किया हुआ है और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और अनवर्टेड कॉमा में शीट 1 का जो हमने एड्रेस है वो हमने यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे A1 और अनवर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद अनवर्टेड कॉमा में जो वर्ड आप यहाँ पर शो कराना चाहते हैं टेक्स्ट का और उसके बाद जो हाइपरलिंक का जो बटन आप बना रहे हैं इसके लिए जो टेक्स्ट आपने शो कराना है उसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे गो, अनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं फार्मूले के यहाँ पर सबसे पहले हाइपरलिंक ऐड किया, उसके बाद कॉन्कैटिनेट का फार्मूला ऐड किया गया, उसके बाद यहाँ पर अनवर्टेड कॉमा में यहाँ पर आपने हैश प्रेस करना, कॉमा एंटर किया, उसके बाद इस शीट का एड्रेस जो आपने नाम एंटर किया शीट का और उसके बाद इस शीट का हमने यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अनवर्टेड कॉमा में फर्स्ट शीट का जो नाम है हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमने कॉमा ऐड किया और उसके बाद जो एंड के ऊपर गो लिखा हुआ यहाँ पर आप कुछ और भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपने टाइप करना। तो जो भी आप इधर टाइप करेंगे वो आपके टैक्स जो हाइपरलिंक होगा उसके टैक्स जो है वो यहाँ पर फ्रंट के ऊपर शो होगा। तो इसको एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो गो बटन है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही यहाँ पर आप शीट का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गो बटन के ऊपर क्लिक कर दें, आप यहाँ पर उस शीट के ऊपर मूव कर जाएंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट शीट के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। फिर अब हम यहाँ पर कोई एक और शीट सेलेक्ट कर लेते हैं और गो बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो भी शीट हमने सेलेक्ट की थी हम उसी शीट के ऊपर आ गए। दोबारा अगर आपने फिर कोई और शीट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर हम शीट नंबर सेलेक्ट करेंगे कोई भी और जो भी शीट है जिस शीट के ऊपर आप जाना चाहते हैं और उसके बाद गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं आप उसी शीट के ऊपर आ गए जो शीट हमने सेलेक्ट की थी। दोस्तों ये था प्रोसेस कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप शीट नेविगेटर ड्रॉप डाउन लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।